हे देयर, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज का वीडियो होने वाला है पास्ट टेंस के बारे में कि पास्ट टेंस क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनसे सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करते हैं, पास्ट टेंस के कितने टाइप्स हैं, हर एक टाइप का सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है। और हम ये लोग ये भी चीज़ें सीखेंगे कि किस तरह से आप इनको याद रख सकते हो आसानी से, किस तरह से इनका स्ट्रक्चर आसानी से याद रख सकते हो, ताकि आप कभी भी पास्ट टेंस आइडेंटिफाई करने में मिस्टेक ना करो और आराम से इनको ट्रांसफॉर्म भी कर सको। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाके देख लें, ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा और रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या है? बीत चुका, यानी पहले जो चीज़ें हो चुकी है, जो बीत चुका है, बीते हुए कल के बारे में जो बात होगी वो किस में आएगी? पास्ट टेंस में आएगी। टेंस के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि टेंस क्या होता है। टेंस एक फॉर्म है जो कि वर्ब लेती है। कब लेती है? जब वो एक्शन बताना हो टाइम का, टाइम के साथ कि कब हुआ है, आज हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, या पास्ट में हुआ है, या फ्यूचर में हुआ है, कब हुआ है उसको दिखाने के लिए जो वर्ब फॉर्म लेती है उसे हम कहते हैं टेंस। तो अब यहाँ पास्ट में जब पास्ट का एक्शन दिखाने के लिए जो फॉर्म लेगी वर्ब, उसे हम बोलेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस भी प्रेजेंट टेंस की ही तरह चार टाइप्स का होता है: सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसमें हम लोग सीखेंगे हर एक में इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले सिंपल पास्ट आता है। सिंपल पास्ट में क्या है? कोई भी सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? हिंदी में तो ऐसे होता है कि कोई भी सेंटेंस जब ता था, ती थी या ते थे से एंड होता है। जैसे वह वहाँ रहता था, वह पानी पीता था, वह खाना खाते थे, ते थे, ता था, इनसे एंड हो रहे हैं ना, तो वो क्या आते हैं? सिंपल पास्ट में आते हैं। और अगर आपको इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना है कि इंग्लिश में मान लो अगर दे रखा है कोई सेंटेंस और आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंपल पास्ट का है या नहीं है, तो उसे कैसे करोगे? उसे करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है या नहीं है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी सेंटेंस में तो क्या होगा? ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस होगा। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है और डिड दे रखा है, डिड आ रहा है कहीं, क्योंकि केसेस होते हैं इंटरोगेटिव का और नेगेटिव का, उसके अंदर क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डिड आता है। अब डिड आ रहा होगा, जहाँ डिड आ रहा है वहाँ क्या है? सिंपल पास्ट है। डिड जहाँ भी लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है उसके साथ, या फिर अगर डिड नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही, ओनली सेकंड फॉर्म, कुछ भी नहीं होता, तब क्या होगा? सिंपल पास्ट का सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब स्ट्रक्चर में मैंने पहले भी बताया था कि इसी से हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट, ओके, फिर इसके अंदर जब अफर्मेटिव का सेंटेंस बना रहे हो तब हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी होती। सिंपली सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपली इसका स्ट्रक्चर बन गया। सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव में है ये। अब इसका अगर इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव के केस में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होकर के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। जैसे यहाँ देखो, स्टार्ट कहाँ से होगा? इंटेरोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब डिड आ जाएगा, डिड लगता है पास्ट में, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगेगा? डिड। इसीलिए पास्ट टेंस बहुत ईजी है, क्योंकि आपको यहाँ सिंगुलर प्लूरल का कोई कंफ्यूजन नहीं होता, इसमें सब में एक ही चीज़ लगती है। अब डिड आ जाएगा, डिड प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट, एंड देन वर्ब की फर्स्ट सेकेंड फॉर्म चेंज होकर के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, एंड देन ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। ओके, अब अगर इसका नेगेटिव बनाना है हमें, नेगेटिव बनाने के लिए इसके अंदर होता है रूल, क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस डिड आ जाएगा, देन नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तो सिंपल पास्ट क्लियर हो गया। अब इसी सेंटेंस को यूज करते हुए हम सिंपल पास्ट के सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, रोहन प्लेज क्रिकेट, क्या लगाना है? सब्जेक्ट। हमारे पास सब्जेक्ट है रोहन, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। प्ले की क्या होती है? प्लेड, और ऑब्जेक्ट लगाना है तो क्रिकेट, रोहन प्लेड क्रिकेट, ये हो गया
सिंपल पास्ट का सेंटेंस। अब दे से बनाना है, दे से बनाना है तो सिंपल है ये भी, दे तो आएगा ही है सब्जेक्ट। लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड हियर, ये हो गए हमारे सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर हमें इन्हें बनाने हैं, नेगेटिव का बनाना है, ठीक है, नेगेटिव का बनाना है तो हम लोग कैसे करेंगे, अगर इसका नेगेटिव चेंज करना है तो सब्जेक्ट, अब यहाँ आ जाएगा डिड, सबसे पहले क्या लगाएंगे डिड। अब नेगेटिव बनाना है तो नॉट आ जाएगा, रोहन डिड नॉट प्ले, प्लेड की जगह क्या आएगा प्ले क्रिकेट, क्योंकि डिड लग गया है ना, तो डिड वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में चेंज हो गया है, डू की सेकंड फॉर्म क्या है डिड है, तो यहाँ हम लोग कोई भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, यहाँ ऑलरेडी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो गई है, ठीक है। तो जहाँ डिड लगेगा वहां में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नाउ दे लिव्ड हियर, दे डिड नॉट लिव हियर, ये हमारे नेगेटिव के सेंटेंस हो गए। अब नेगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, आप क्या बनाना है, आपको यहाँ क्वेश्चन वाले बनाने हैं। इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव कहाँ बनाएंगे हम लोग, इंटेरोगेटिव हम लोग बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, इसी को रब कर देती हूँ मैं, इसके बाद देख लेते हैं, यहीं देख लेते हैं। रोहन प्लेड क्रिकेट था, रोहन प्लेड क्रिकेट, डिड, डिड पहले आएगा, डिड में लगा देंगे डिड रोहन, देन आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले क्रिकेट, क्या रोहन क्रिकेट खेलता था। नाउ दे लिव्ड हियर, दे लिव्ड हियर को चेंज करेंगे, सेम प्रोसीजर, डिड आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके क्लियर, ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट, बहुत इजीली खत्म। क्या किया हमने, बस इनको इस स्ट्रक्चर में पुट करते हुए बना दिया। अब नेक्स्ट आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के ही तरह यहाँ वहाँ होता था रहा है, रही है, रहे हैं, यहाँ क्या यूज होता है, रहा था, रही थी या फिर रहे थे। जैसे कि वो गाड़ी चला रहा था, वो खाना खा रहा था, वे नाच रहे थे, ये सब किससे एंड हो रहे हैं, रहा था, रही थी या रहे थे से। इसको तो हम हिंदी में आइडेंटिफिकेशन ऐसे करते हैं कि कोई भी सेंटेंस अगर इनसे ख़त्म हो रहा होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूस का होगा। अब इंग्लिश में आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस का मैंने पहले ही बताया था कि कंटिन्यूस का मतलब क्या है, कंटिन्यूस जहाँ भी आए वहाँ क्या लगाना है, V1 प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, ये दोनों कहाँ लगती है, कंटिन्यूस की पहचान है, कंटिन्यूस पहचान, आराम से इनको देख करके पहचान जाओगे। फिर क्या पता करना है, अब ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, वो पता करने के लिए हम लोग इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब पास्ट में क्या आती है, वॉज या वर, वॉज या वर। अब प्रेजेंट टेंस में क्या थी, इज एम आर थी, पर यहाँ क्या है, वॉज या वर। अगर वॉज या वर दे रखा होगा और V1 प्लस ING है तो सीधी सी बात है किसका सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अब वॉज वर किसके साथ लगता है, वॉज तो लगता है सिंगुलर के साथ, वर लगता है प्लूरल के साथ। अब यहाँ सिंगुलर में आई भी आएगा, आई के साथ भी क्या लगेगा, वॉज लगेगा, ओके। उसके अलावा यू, वी और दे, उनके साथ लगेगा वर। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं हम, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका हम। स्ट्रक्चर में हम लोग वही सिंपल सेम चीज़, सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर क्या आएगा, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ है वॉज या वर, वॉज या वर इनमें से कोई भी लग सकती है, डिपेंड करता है, अगर सिंगुलर होगा तो वॉज लगेगी, प्लूरल होगा तो वर लगेगी। देन आता है V1 प्लस ING और फिर ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर खत्म, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमें बनाना है नेगेटिव का। अगर नेगेटिव का बनाना है तो यहाँ तो सिंपल है, यहाँ कोई चेंज नहीं होता, यहाँ ऐसा नहीं है कि हट करके हेल्पिंग वर्ब लगेगी या हेल्पिंग वर्ब हट जाएगी, यहाँ सिंपली बस इसके आगे नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, ओके। और हमें अगर इंटेरोगेटिव का बनाना है तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स आगे चली जाती है सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट और ये जो है हेल्पिंग वर्ब वो क्या कर लेती है, अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर देती है, ये दोनों यहाँ से यहाँ आ जाती है, तब क्या हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यहाँ ऐसे लिखेंगे हम वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट इंटरचेंज हो गई पोजीशन, देन आएगा V1 प्लस ING
और प्लस ऑब्जेक्ट और फिर एक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से पता चल गया हमारे को इंटेरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब्स आगे जाएगी तभी बन पाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसके भी हम सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पे कि इनके सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इन्हीं सेंटेंसेस से इसके सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। अब इसमें क्या लगता है, सब्जेक्ट तो लगता ही है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, रोहन, तो यहाँ लिख दिया हमने रोहन। प्लेस से पहले क्या आएगा, वॉज या वर आएगा। रोहन क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर के लिए क्या आता है, वॉज। क्लियर। उसके बाद में वॉज V1 प्लस ING। वर्ब है यहाँ प्ले, प्ले की फर्स्ट फॉर्म तो प्ले ही होती है और ING ऐड कर दो तो हो गया है प्लेइंग। रोहन वॉज प्लेइंग, देन ऑब्जेक्ट आ गया ये क्रिकेट, ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है दे, दे यहाँ सब्जेक्ट है। अब दे प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या यूज होगा, वर। प्लूरल के लिए हम वर यूज करते हैं। लिव फर्स्ट फॉर्म लिव ही है पर लिविंग हो जाएगा, तब ई हट करके ING लग जाएगा। दे वर लिविंग हियर, वो यहाँ रह रहे थे। ये हमारे हो गए पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस फॉर्म। अब हमें करना है इसका नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या है, इजी है। नेगेटिव में अभी सिखाया मैंने, क्या किया करते हैं अपन, सिर्फ इसके आगे नॉट लगा देते हैं। वॉज नॉट, वर नॉट, ये नेगेटिव के सेंटेंस हो गया, सिंपल। अब इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव के बनाते हैं हम लोग इनके सेंटेंस। कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब और इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे। इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे। ये बन जाएगा वॉज रोहन प्लेइंग क्रिकेट, क्या रोहन क्रिकेट खेल रहा था। नेक्स्ट है इसका बनाएंगे तो वर यहाँ आ जाएगा, दे यहाँ आ जाएगा। वर दे लिविंग हियर, क्या वो यहाँ रह रहे थे। ये हमारे पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस फॉर्म हो गए। सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लिया हम लोगों ने, सीख लिया कि कैसे बनाते हैं इनके सेंटेंस, बहुत इजीली सीख लिया। हमें याद क्या रखना था, यही कि V1 प्लस ING और वॉज वर। V1 ING से कंटिन्यूस की पहचान है, कंटिन्यूस वैसे ही पता चल जाता है V1 ING से, और वॉज वर हो गया तो वॉज से पता चल गया कि किसका है, ये पास्ट का है, पास्ट कंटिन्यूस है ये। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट क्या होता है। पास्ट परफेक्ट है कि जो काम कंप्लीटली हो चुका था, ठीक है। अब चुका था, चुकी थी या चुके थे, इनसे तो हम पहचान करते हैं कि हिंदी में कोई भी सेंटेंस अगर इनसे खत्म हो रहा होगा, इन वर्ड से, तो वो किसका होगा, पास्ट परफेक्ट का होगा। इंग्लिश में क्या याद रखना है, परफेक्ट का नाम सुनते ही हमें दो चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ हैव हैड, ये तीन चीज़ें याद रखनी है। हैज़ हैव किस में लग जाता है, प्रेजेंट में लग जाता है, और हैड आ गया तो वो किसका हो गया, पास्ट का हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट का है, तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आते ही क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से इनको यूज़ करते हुए हम लोग बना लेते हैं इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर। इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, देन क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बन गया। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो नेगेटिव के स्ट्रक्चर में क्या होता है, नेगेटिव के स्ट्रक्चर में इजीली यहाँ बस नॉट लगा दो। हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगते ही वो नेगेटिव का सेंटेंस बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगते ही वो नेगेटिव का सेंटेंस बन गया। अब अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव में इसमें भी वही प्रोसीजर है कि ये दोनों पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो हेड तो आ जाएगा आगे, फिर आएगा सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ये हमारा बन गया इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब हम इसी के सेंटेंस बना लेते हैं। सेंटेंस बनाएंगे तो इन्हीं को यूज़ करते हुए हम लोग इसके भी सेंटेंस देखेंगे कि इनको चेंज कैसे करते हैं। अगर मान लो ऐसे ही कोई सेंटेंस आ गया आपके पास, वो सिंपल प्रेजेंट का दे रखा है, अब इसको चेंज भी करना आना चाहिए आपको और बनाना भी आना चाहिए। तो इस वाली चीज़ से आप दोनों ही चीज़ें सीख जाओगे। इसके सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे रोहन, सब्जेक्ट तो आना ही है, रोहन क्या लगेगा, हैड। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कुछ नहीं है, इसके अंदर दोनों में ही यही लगता है। रोहन हैड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड, प्लेड व्हाट, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट है ना। सिमिलरली यहाँ पे सब्जेक्ट दे है, दे हैड, हेल्पिंग वर्ब लगेगी लिव, लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड, हियर दे हैड लिव्ड हियर।
ये हमारे बन गए पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या करोगे, सिंपली यहाँ नॉट ऐड कर देना, नॉट ऐड करते ही क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव के सेंटेंस फॉर्म हो गए। दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, रोहन हैड नॉट प्लेड क्रिकेट एंड दे हैड नॉट लिव्ड हियर। ओके क्लियर। इंटरोगेटिव का बनाना है तो बस इसकी पोजीशन चेंज कर दो, यहाँ पोजीशन चेंज करते क्या आ जाएगा, हेड आगे, देन अ सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्रिकेट और एक क्वेश्चन मार्क। सेकंड में हेड, सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारे सब कुछ हमने सीख लिया कि पास्ट परफेक्ट के अंदर हम अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी सीख लिया और इंटेरोगेटिव का भी सीख लिया। इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट भी खत्म हो जाता है। अब आता है लास्ट टाइप ऑफ पास्ट टेंस, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके नाम से ही पता चल रहा है किसका कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट टेंस का और कंटिन्यूअस टेंस का। अब परफेक्ट और कंटिन्यूअस का टेंस का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ, पास्ट में स्टार्ट होकर के पास्ट में ही खत्म हो रहा है, ऐसा काम जो चला जा रहा है, मतलब पास्ट में चल रहा है, चालू भी हो गया और आगे चल करके फिर वहाँ धीरे धीरे कंटिन्यूटी बन रही है, कंटिन्यूटी होगी, पास्ट में चालू हो गया, कंटिन्यूस है, उसको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें पहचान कैसे होती है, इसमें हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट मेंशन होती है कि एक टाइम दे रखा होगा, पास्ट में चालू हुआ, कब से चालू हुआ, और अगर डेफिनाइट टाइम दे रखा है हमारे पास तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। अगर मान लो दिया है कि टाइम दे दिया 2 o'clock, 3 o'clock, या फिर ईयर दे दिया 2002, 2003, 2004, तब हम लोग क्या करेंगे, डेफिनाइट टाइम के लिए सिंस का यूज़ करेंगे। और अगर डेफिनाइट टाइम नहीं है, सिर्फ दे दिया 2 hours है, या फिर 1 year है, 10 year है, 15 year है, तो उनका क्या यूज़ करेंगे हम, इनडेफिनाइट टाइम के लिए फॉर का यूज़ करेंगे और डेफिनाइट के लिए सिंस का यूज़ करेंगे। अब वो कैसे करते हैं उससे पहले हम स्ट्रक्चर सीख लेते हैं, फिर हम सेंटेंस में यूज़ करके बताएंगे कि किस तरह से यूज़ करते हैं सिंस और फॉर का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम लोग, सिंपल वही है। स्ट्रक्चर बनाने से पहले देख लो कि क्या क्या होना चाहिए अगर इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, तो कैसे करेंगे। V1 + ing, कंटिन्यूअस का V1 + ing। कंटिन्यूअस का नाम सुनते ही पहले क्या आएगा, V1 + ing। कंटिन्यूअस की पहचान है, कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, V1 + ing। V1 + ing आ रहा है और क्या आ रहा है, हैड बीन आ रहा है, हैड बीन। हैड किस में यूज होता है, परफेक्ट में यूज होता है। परफेक्ट का हमने लिया है हैड, बस यहाँ पे एक और क्या चीज ऐड हो गई, बी की फॉर्म, बी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है जो कि बीन है, ये हमने यूज कर लिया तो यहाँ हैड बीन बन गया। परफेक्ट का हैड बीन, कंटिन्यूस का V1 + ing। इस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया। दोनों को मिला करके, दोनों का मिला करके क्या बना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, वही सेम प्रोसीजर। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ हैड बीन है, हैड बीन, देन यहाँ पे V1 + ing और ऑब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया। अगर नेगेटिव में बनाना है तो नेगेटिव में इसमें एक छोटी सा ट्विस्ट है। क्या है ट्विस्ट, ये है कि इसमें पूरे के साथ नॉट नहीं ऐड होगा। ऊपर वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, पूरे के साथ नॉट ऐड कर रहे थे। अब यहाँ तो दो है, हैड बीन आ गया पूरा, यहाँ मिडिल में ऐड होगा, हैड और बीन के बीच में आ जाएगा, ये बीच का बंदर है ये, ठीक है। तो ये कैसे, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन V1 + ing और ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनेगा नेगेटिव सेंटेंस। अब अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना, इंटेरोगेटिव में भी कुछ ऐसा ही है। क्या है कि सिर्फ जो ट्रांसफर होगा ना वो सिर्फ हैड होगा, हैड और सब्जेक्ट चेंज होंगे, बीन उसी की जगह रहेगा। बीन अपनी पोजीशन चेंज करेगा ही नहीं, वहीं रहेगा जहाँ ये था। इसको अपनी जगह चेंज करना पसंद ही नहीं है, इसलिए ये अपनी जगह ही रहता है। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ हैड, हैड पहले आ गया, देन सब्जेक्ट प्लस बीन, बीन अपनी ही जगह रह गया, हैड और सब्जेक्ट ने अपनी जगह बदल दी, ठीक है। ये कॉम्प्रोमाइजिंग है पर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसलिए ये यहीं रहेगा। देन V1 + ing, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रोसीजर से हमने क्या सीख लिए, इसके
एक तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सीख लिया, एक नेगेटिव का और एक इंटेरोगेटिव का, तीनों स्ट्रक्चर सीख लिया। अब हम सेंटेंस बनाते हैं, इसका सेंटेंस ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, इससे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस, और सिंस और फॉर का यूज भी आपको इसी में समझाऊंगी मैं आपको। अब यहाँ यूज है सबसे पहले सब्जेक्ट, अभी तक तो पता चल ही गया होगा, सब्जेक्ट पहले ही आना है। सब्जेक्ट हमारे पास रोहन है, रोहन लिख दिया हमने। देन हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हैड बीन आ जाएगा। सिंगुलर प्लूरल का इफेक्ट नहीं है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही यही लगेगा। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्रिकेट, अब टाइम लिमिट मेंशन करनी है। टाइम लिमिट हम अगर 2 o'clock लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा सिंस लग जाएगा, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से ही वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में फॉर ले लेंगे हम लोग। अगर यहाँ डेफिनाइट टाइम के लिए था, अब यहाँ वाले में मैं आपको दिखाती हूँ इनडेफिनाइट टाइम लेकर के। दे हैड बीन तो सिमिलर है, हेल्पिंग वर्ब है। देन लिविंग आएगा, हियर ऑब्जेक्ट, फॉर ले लेंगे, फॉर 5 years, 5 साल से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ क्या है 5 year दिया, यहाँ 2 o'clock दिया। ये इनडेफिनाइट पीरियड है और ये डेफिनाइट है। डेफिनाइट का मतलब क्या है, पर्टिकुलर चीज दे दी, मेंशन कर दिया कि यही इसी टाइम से, 2 बजे से 2 बजे से ही। यहाँ 5 साल से रह रहे हैं, यहाँ कोई बताया नहीं कि कौन से ईयर से, 2004 है, 5 है, 15 है, 16 है, कौन सा ईयर है पता नहीं है। अगर यहाँ अगर ईयर यूज किया होता, मान लो फिर मैंने यहाँ ईयर दिया होता, यहाँ ईयर दिया होता 2005 दिया होता, तो हम लोग क्या यूज करते, सिंस यूज करते, ठीक है। और यहाँ अगर 2 hours दिया होता तो हम लोग तब हम यूज करते फॉर 2 hours। क्लियर। अब इसका नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हैड के बाद नॉट लगा देंगे। हैड के बीच में, इन दोनों के बीच का बंदर लगता है नॉट, तो इन दोनों के बीच में लगेगा। ओके, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए। नेगेटिव के बाद हमें इसका क्वेश्चन फॉर्म करना है। क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्म करेंगे, हैड और रोहन अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। हैड आ गया आगे, देन आया रोहन, फिर बीन उसी की जगह रहेगा। उसके बाद पूरा सेंटेंस सिमिलर, प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, देन अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या, दे हैड बीन है, हैड चेंज होगा, इसका क्वेश्चन बनाना है तो इसमें भी क्या है, हैड आगे आ जाएगा। हैड, देन सब्जेक्ट, बीन अपनी ही जगह पर, लिविंग के बाद सिमिलर, पूरा का पूरा सेंटेंस फिर से सेम, फॉर 5 years। ये हमारे बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी। हमने 3 तरह के सेंटेंस बनाना भी सीख लिए और सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना भी सीख लिया कि सिंपल प्रेजेंट से हमने सारे के सारे सेंटेंस बना लिए। इजीली हो गया ना क्लियर। अब हम लोग एक बार एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, सबको रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था कि पास्ट सिंपल क्या होता है। पास्ट सिंपल क्या होता है, पास्ट सिंपल जिसमें सिंपल चीज आती है, जहाँ सिंपल चीज आ रही है वो पास्ट सिंपल है। उसमें एंड किससे होता है, ता था, ती थी या फिर ते थे से जो हिंदी में सेंटेंस एंड होते हैं वो किसके होते हैं, सिंपल पास्ट के। अब ना इंग्लिश में पता करने के लिए हमारे को 2 चीजें याद रखनी है, एक तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, डिड नहीं आता है। डिड जहां आता है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। ओके, अगर सेंटेंस के अंदर डिड आ गया है, मान लो अफर्मेटिव में भी डिड आ गया, तो वहां भी क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। जहां भी डिड का यूज हम कर लेंगे तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और डिड नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इससे हम लोग पहचान पाएंगे कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है या नहीं है। डिड, अब यहाँ इसका स्ट्रक्चर था हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और उसी जगह हमारे पास डिड नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट लगा देंगे, और डिड नॉट लगते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन में भी डिड आगे आएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे ही आती है, देन सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होकर के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि डिड आ गया है। ओके क्लियर। इस तरह से हम लोग सिंपल पास्ट के सेंटेंस बनाते हैं। फिर हमारे पास आता है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूसली जो काम चल रहा है पास्ट के अंदर चल रहा है।
या रहा था, रही थी या रहे थे। इससे एंड होने वाले सेंटेंस किसके होते हैं? पास्ट कंटिन्यूस के होते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है? कंटिन्यूस का बेसिक पॉइंट क्या है कि V1 प्लस ING, V1 प्लस ING तो आना ही आना है। फिर पास्ट है तो पास्ट में वॉज या वर यूज हो जाएगा, वॉज या वर यूज कर देंगे। सिमिलर इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा फिर? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव का। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगा दो तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। देन अगर क्वेश्चन फॉर्म करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे पहुंचा दो और सब्जेक्ट को उसकी जगह ले आओ, दोनों की पोजीशन चेंज करा दो तो क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह से हम लोग पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस बहुत आराम से बना लेते हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इन 3 चीज़ों से हम लोग सारे सेंटेंस बना सकते हैं। फिर आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट जो कंप्लीटली एक्शन हो चुका था, पास्ट में पूरी तरह से कंप्लीट, परफेक्ट है, परफेक्ट मतलब पूरी तरह से कंप्लीट, चुका था, चुकी थी या चुके थे। इनसे एंड होने वाले सेंटेंस किसके होते हैं? पास्ट परफेक्ट के। परफेक्ट में क्या याद रखना है हमें? वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड। किसी सेंटेंस में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और हेड आ रहा है तो वो किसका है? पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का है। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट नेगेटिव का बनाना है, हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगा दो, नेगेटिव, कंप्लीट। फिर इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन चेंज करा दो, चेंज करा दी तो यहाँ हेड आ गया, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारे पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए और बहुत ही आसानी से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। चाहे वो किसी का भी दे रखा हो, सिंपल प्रेजेंट का भी होगा तो उसको भी हम पूरे के पूरे 11 टाइप ऑफ टेंसेस के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई किसी का भी हो, मान लो पास्ट कंटिन्यूस का भी दे रखा होता है तो पास्ट कंटिन्यूस के टेंस को भी हम लोग, सेंटेंस को भी हम लोग इन सारे के सारे टेंसेस में चेंज कर सकते हैं। फिर आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है? कॉम्बिनेशन, परफेक्ट का और कंटिन्यूस का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है तो दोनों की ही चीज़ें कंबाइन होगी, है ना, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेंगे ना हम लोग। 2 जने साथ रहेंगे तो फिर क्या आएगा? दोनों की बात माननी पड़ेगी, दोनों की बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ इसका तो आ गया कंटिन्यूस का V1 प्लस ING आ गया। परफेक्ट है, परफेक्ट के साथ हेड आता है, उसका हेड हमने लगा यूज कर लिया, एक बी फॉर्म ऑफ वर्ड और ऐड कर दी, बस सिंपल एडिशन और किया है ताकि दोनों में अंडरस्टैंडिंग बन जाए, दोनों का कंपेटिबिलिटी अच्छी हो जाए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हेड बीन लगा दिया। फिर हमारा इसका स्ट्रक्चर बनाया, हमने स्ट्रक्चर बनाया तो क्या बन गया? सब्जेक्ट देन हेड बीन, इसकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, फिर V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट। इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कंप्लीट। देन आता है इसका नेगेटिव। इसके नेगेटिव में ट्विस्ट था। क्या ट्विस्ट था? ट्विस्ट ये था कि हेड बीन नॉट नहीं होता, हेड और बीन के बीच में आ जाता है। नॉट आया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव सिचुएशन कब आती है? जब बीच का बंदर आ जाता है ना। तो क्लियरली याद रखना है कि हेड और बीन के बीच में नॉट आ गया, बीच का बंदर आ गया, इसलिए बात बिगड़ गई। ओके, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट है क्वेश्चन। अब इंटेरोगेटिव कैसे बनता है इसका? इंटेरोगेटिव में भी क्या होता है? हेड आगे आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर बीन आता है। यानी कि क्वेश्चन कब आता है? जब हमें को डाउट्स आते हैं। क्वेश्चन कब पूछते हैं हम? जब हमारे दिमाग में डाउट्स आ रहे होते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होती है तब पूछते हैं। प्रॉब्लम कब आती है? दिमाग में कुछ आएगा तभी तो आएगी प्रॉब्लम। हेड और बीन के बीच में कुछ आ गया तो यहाँ क्या होगा? डाउट अराइज हो गया तो हमने क्वेश्चन पूछा, ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या हुआ? हेड, फिर सब्जेक्ट एंड देन बीन और फिर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया और हमने सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीख लिया। और एक और चीज़ हमने सीखी थी कि सिंस या टाइम लिमिट जब यूज़ होती है, डेफिनाइट टाइम लिमिट है तब तो हम क्या करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं। और अगर मान लो डेफिनाइट टाइम नहीं है, इनडेफिनाइट टाइम दे रखा है, तब हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। तो हमारा यहाँ टॉपिक खत्म होता है। पास्ट टेंस पूरी तरह से खत्म हो गए। हमने सारे टेंसेस सीख लिए कि पास्ट सिंपल कैसे बनाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इनको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ हमने कंप्लीट सीख लिया है। आज यहाँ पास्ट टेंस खत्म हो गया। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।